गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन अपने नेक्स्ट क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर के सेकंड लास्ट पॉइंट नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स की क्या नेचर होती है, क्या प्रकृति होती है, वो किस टाइप के होते हैं, इसके लिए स्टडी करेंगे। अपने पास में अब तक अपन ने जितने भी पॉलिनोमियल्स गिवन थे उनके रूट्स फाइंड करने की प्रोसेस को स्टडी किया है। रूट्स फाइंड करने के लिए अपन ने अलग अलग मेथड्स का यूज किया है, जिनमें फर्स्ट मेथड था श्रीधराचार्य मेथड, सेकंड मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड मेथड था अपने पास में किसी भी गिवन इक्वेशन या गिवन पॉलिनोमियल्स को स्क्वायर रूट मेथड से सॉल्व करना। अब आपके पास में जब किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड करने की कंडीशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। इट मींस किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स के क्या क्या नेचर हो सकती है, उनकी प्रकृति क्या क्या होती है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता हूं किसी भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, जो कि आप लोग अच्छे से जानते हो। अपने को पता है किसी भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपके सिलेबस में है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लेते हैं, जिसके जीरोस या रूट्स अपने को फाइंड करने होते हैं। इस मेथड से अपने पास में x की वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, x की, यानी रूट्स फाइंड करने होते हैं। जब भी अपने को रूट्स फाइंड करने होते हैं तो जैसे अपन ने कौन कौन सी मेथड्स का यूज किया था, श्रीधराचार्य फार्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड और स्क्वायर रूट मेथड। उनमें से अपने पास श्रीधराचार्य मेथड का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन में 2a। ओके, फॉर ऑल a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू अपने को ध्यान होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अपने पास में a की वैल्यू होती है कोएफिशिएंट ऑफ x², b की वैल्यू होती है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c की वैल्यू होती है अपने पास में कांस्टेंट एलिमेंट। कांस्टेंट एलिमेंट का मीन होता है जिसमें वेरिएबल x अपने को दिखाई नहीं देता है, वो कांस्टेंट होता है। अपने पास में यहाँ पे x है, इट मींस ये कांस्टेंट नहीं है टर्म, ये भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, बट इसके अंदर कोई भी वेरिएबल x नहीं है, इट मींस c क्या है अपने पास में, कांस्टेंट है। तो श्रीधराचार्य फार्मूला इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन में 2a। इस फार्मूले से अपने को किसी भी गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने से हेल्प मिलती है। यहां से अपने को नेचर ऑफ द रूट्स की कंडीशन भी मिलती है। आपको एक चीज में ध्यान है, कोई भी जो कंडीशन होती है उसमें किसी भी टर्म का मान अपने पास में 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो इस कंप्लीट के अंदर से अपन ने अगर if b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करें और ये वैल्यू अपने पास में 0 से बड़ी आए, ये वैल्यू 0 से बड़ी आए, या फिर अपने पास में b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0, यानी आपके पास श्रीधराचार्य मेथड में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल 0 हो या लेस देन 0 हो, तो इन तीनों कंडीशंस के आधार पर अपन किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के रूट्स की क्या फाइंड कर सकते हैं, नेचर फाइंड कर सकते हैं। अब इनकी नेचर्स के अंदर रिलेशन क्या होता है इसका वो बताते हैं अपन। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होने पर अपने पास में रूट्स जो भी होंगे वो डिफरेंट होंगे एंड रियल रूट्स होंगे। आपके पास b² माइनस 4ac इज इक्वल 0 होने पर रूट्स हैं
वो सेम होंगे और रियल होंगे। ओके, और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होने पर रूट्स अपने पास में नॉट रियल होंगे। नॉट रियल रूट्स। आपके पास में तीन कंडीशन है, इन तीनों कंडीशनों को ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के लिए। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन डिफरेंट एंड रियल रूट्स की कंडीशन होती है ये। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होने पर सेम एंड रियल रूट्स होते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होने पर रूट्स आर नॉट रियल। ओके, इन तीनों कंडीशंस को जब भी अपन किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में स्टडी करते हैं तो वहां से अपने को किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स में तीन टाइप के रिलेशन मिलते हैं। उनमें से फर्स्ट रिलेशन है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, सेकंड है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, लास्ट है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, जिनसे अपने पास में रूट्स हैं वो डिफरेंट और रियल होते हैं, रूट्स हैं वो सेम और रियल होते हैं। रूट्स आर नॉट इक्वल सो नॉट रियल, इट मींस ये इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी मींस काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक नंबर्स के लिए मैंने आपको बता दिया था किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, नॉट रियल होता है, इट मींस वो इमेजिनरी होता है। उसे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। अब अपन ये कंप्लीट जो भी अपनी थ्योरी पॉइंट है इससे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास में एग्जांपल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। मैं उस साइड में आपके पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ये तीन पॉइंट्स हैं जिनको आपको बिल्कुल अच्छे से माइंड में रखना है। ओके, मैंने बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। श्रीधराचार्य मेथड का ये फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था, उस टाइप से आपको रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स या फिर नॉट रियल रूट्स की कंडीशन है उनको फाइंड करना है इसकी सहायता से। देखो आपके पास में एग्जांपल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, एग्जांपल नंबर 10 पार्ट फर्स्ट। इसमें बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इफ रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर वो विद्यमान हैं तो उनको फाइंड कीजिए। इट मींस आपके पास में आपका क्वेश्चन बोलता है कि अगर आपके पास में किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के रूट्स रियल हैं तो उन रूट्स को भी फाइंड कीजिए और उनकी नेचर है उसको भी डिफाइन कीजिए। तो आपके पास में फर्स्ट है इसका पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अपने पास में एग्जांपल नंबर 10 में ये तीन पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट्स के रूट्स की अपने को क्या फाइंड करनी है, नेचर फाइंड करनी है। इन तीनों रूट्स की जब अपन नेचर फाइंड करते हैं तो अपने को वैल्यू पता होनी चाहिए a, b और c की। a का मीन होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b का मीन होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और c का मीन होता है कांस्टेंट एलिमेंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो अपने पास में फर्स्ट गिवन पॉलिनोमियल है सॉल्यूशन। फर्स्ट गिवन पॉलिनोमियल अपने पास में 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ओके, यहां से अपन ने a, b और c की वैल्यू फाइंड की तो अपन ने बोला a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 6 और c इज इक्वल टू 3। ओके, देन
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं अपन। तो b की वैल्यू -6 की स्क्वायर है, ना कि स्क्वायर रूट। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर है वो पॉजिटिव होता है, बट नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट जो भी होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। -4 a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। यहां से -6 की स्क्वायर 36 माइनस में 2 × 4 × 3 की वैल्यू 24। 4 × 2 8, 8 × 3 24। यहां से आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 जो कि पॉजिटिव नंबर है। इट मींस ग्रेटर देन 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू आई है इसकी ग्रेटर देन 0। तो आपके पास में इन तीनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन फॉलो हुई है? ग्रेटर देन 0 वाली। इट मींस आपके जो भी रूट्स हैं वो रियल हैं और डिफरेंट हैं। आपके गिवन पॉलिनोमियल फर्स्ट के रूट्स जो भी हैं वो रियल हैं एंड डिफरेंट हैं। देन the roots of given polynomial are real and different। ओके, अब अपने को इसके रूट्स की नेचर फाइंड करने के बाद में उसने बोला है कि अगर रूट्स आपके पास में रियल हैं तो उनकी वैल्यू भी फाइंड कीजिए। अब अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूले से रूट्स फाइंड कर सकते हैं, इसलिए अपने को केवल a, b और c की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, सिखाया हुआ है। किस टाइप से? x माइनस b और b की वैल्यू कितनी है अपने पास में? -6, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया अपने पास में। तो ये +6 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपने पास में कितनी है बेटा? 12, और 12 का स्क्वायर रूट अपॉन में 2। a की वैल्यू अपने पास में कितनी है? 2 × 2 4। यहां से एक बार पॉजिटिव सिंबल लेओगे, एक बार नेगेटिव सिंबल लेओगे, तो आपके पास में स्क्वायर रूट्स मिलेंगे। तो अपन इसको सोल्व करते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस यहां से इसको अपन 12 को 4 × कितना लिख सकते हैं? 3। 4 × 3 का मींस 2√3 अपॉन में 4। अपन इसको डिवाइड करते हैं तो ये कंडीशन बनेगी 3/2 प्लस माइनस यहां से √3/2 जो कि अपने गिवन पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। ओके, दोबारा से देखो एक बार क्या कहना चाहता है क्वेश्चन अपना, कि अगर आपके पास में किसी भी गिवन पॉलिनोमियल्स की नेचर रूट्स की फाइंड करनी है तो सबसे पहले गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² bx + c से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू फाइंड करोगे। तो अपन ने a, b और c की वैल्यू फाइंड की है। जस्ट उसके बाद में अगर उसकी नेचर फाइंड करनी है तो b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करोगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे। अगर वो =0 है तो रूट्स रियल एंड सेम होंगे, और अगर वो लेस देन 0 है तो रूट्स हैं वो नॉट रियल, इट मींस इमेजिनरी होंगे। तो यहां से जब अपन ने a, b और c की वैल्यू b² - 4ac में पुट की तो आपके पास में b² - 4ac की वैल्यू आती है +12, यानी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने की कंडीशन में अपने पास में रूट्स होते हैं वो रियल एंड डिफरेंट होते हैं। इट मींस आपके पास में जो फर्स्ट गिवन पॉलिनोमियल है उसके रूट्स हैं वो रियल हैं एंड डिफरेंट हैं। उसके बाद में उसने बोला है कि अगर वो रियल हो तो रूट्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। इट मींस आपको b² - 4ac की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करनी होती है या श्रीधराचार्य फॉर्मूले में पुट करनी होती है। जब अपन ने इसके अंदर वैल्यू पुट की तो आपके पास में रूट्स की वैल्यू मिल गई।
ओके, तो अपने को किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन पॉलिनोमियल्स के रूट्स की नेचर फाइंड करनी है तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो अपन इसका नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं, उसके अंदर अपनी इक्वेशन चेंज हो रही है, कुछ अलग दिया है, उसके लिए अपने को देखना है कि आपके पास में रूट्स की नेचर किस टाइप की है। अब मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके तीनों पार्ट्स यानी लास्ट के 2 पार्ट्स, उनमें क्वेश्चन की नेचर यानी रूट्स की नेचर ही बता रहा हूँ। आपके पास में अगर उसके रूट्स फाइंड करने हो तो इस श्रीधराचार्य फॉर्मूले के द्वारा आप लोग फाइंड कर सकते हो, जिसको मैंने आपको पीछे की या लास्ट की वीडियोस में समझाया है। ओके, देखो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से अपन ने मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको जब कंपेयर किया तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू 4 मिलती है, ये फाइंड होती है अपने पास में। देन रूट्स की अगर नेचर फाइंड कर रहे हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू है माइनस 4 अंडर रूट 3, 4 की स्क्वायर 16 इनटू में अंडर रूट 3 की स्क्वायर 3 यानी 16 इनटू 3 48। ओके, माइनस में 4 a की वैल्यू 3 इनटू b की वैल्यू अपने पास में 4, तो यहां से 48 माइनस में 48 इट मींस 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपने पास कितनी आई है 0। और जब भी आपके पास में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स हैं वो सेम होते हैं और रियल होते हैं। देन द रूट्स ऑफ गिवन polynomial are real and same। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से अपन किसी भी गिवन पॉलिनोमियल्स के रूट्स की नेचर फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आपको इसके रूट्स भी फाइंड करने हो तो मैंने भी आपको बताया था कि इस फॉर्मूले में आप लोग x के अंदर b, a और c की वैल्यू पुट करोगे तो b की वैल्यू है माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 अपॉन में 0 का रूट 0 होता है अपॉन में 2a की वैल्यू 3। ओके, यहां से आपके पास में वैल्यू आ गई 4 अंडर रूट 3 अपॉन में 6। यहां से अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 3, यानी आपके पास में x की ओनली 1 वैल्यू फाइंड हुई है। जब ऐसी वैल्यू केवल 1 हो तो आपके पास में उसके अंदर रूट्स होते हैं वो रियल भी होते हैं और सेम भी होते हैं। इट मींस जब भी आपके पास में b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मिलेगा तो आपके पास में रूट्स की जो भी नेचर होती है वो रियल एंड सेम होती है। देखो इसका लास्ट पार्ट, देखो बेटा लास्ट पार्ट में अपने को कहा है कि कंडीशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब अपन ने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1। अब अपने को नेचर्स के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 4 इंटू 1 इंटू 1, इट मींस 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 इट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। और जब भी आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो रूट्स आर नॉट रियल, देन रूट्स आर नॉट रियल।
आपके पास में जब भी रूट्स रियल नहीं होते हैं तो आपको गिवन इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने की कंडीशन नहीं ज्ञात करनी होती है, उसको रूट्स को फाइंड नहीं करना होता है। ओके, अब अपन एक्सरसाइज के कोई एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एज इट इज जो मैंने आपको एग्जांपल नंबर 10 करवाया है उसके तीनों पार्ट्स करवाए हैं उसी टाइप से है, वो सारे के सारे पार्ट्स एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपको करने हैं। मैं आपको एक्सरसाइज का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो भी है उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। ओके, उनमें आपको करना यही काम है, बट उसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू k गिवन है। क्या गिवन है? कांस्टेंट वैल्यू k गिवन है। उसके लिए रूट्स की नेचर ज्ञात करते समय या फाइंड करते समय अपने को क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो आपके पास में उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर व्हिच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यानी आपके पास में अगर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हो तो उसने अपने को क्या गिवन किया है? k की वैल्यू फाइंड कीजिए इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स हैं वो रियल हो और इक्वल हो। तो रूट्स रियल एंड इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है? अपने को गिवन कंडीशन इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये अपने को गिवन है, जो कि किसकी कंडीशन होती है? रूट्स हैं वो इक्वल एंड रियल होने की कंडीशन है। तो अपने को क्वेश्चन में भी रियल और इक्वल के लिए बोला गया। तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट फर्स्ट है kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0। यहां से अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले अपन इसके अंदर बॉक्स के अंदर इसको क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे। यानी kx into x x square k into 2 into x यानी 2kx प्लस में 6 is equal to 0। यहां से अपन ने इस इक्वेशन को मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6 है। c की वैल्यू कितनी है? 6 है। अब अपन ने इन तीनों की वैल्यू गिवन इक्वेशन फर्स्ट में पुट की तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर 2 अपन इनकी वैल्यूज को देते हैं। तो यहां से b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू पुट की तो b की वैल्यू माइनस 2k की स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर माइनस में 4a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने 4k को कॉमन लिया, कॉमन लेते हो तो k माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। 4k इक्वल 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से अपने पास k की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर अपने पास k की वैल्यू 6 होगी। यानी 4 को डिवाइड में भेज दिया 0 के तो k इक्वल 0, ये अपोजिट साइड गया तो k इक्वल 6। अगर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग कंडीशन फॉलो की जाए तो उसने बोला है कि अगर आपके पास गिवन पॉलिनोमियल के रूट्स इक्वल एंड रियल हो तो आपको इस गिवन इक्वेशन में से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन ने बोला इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इफ kx इनटू में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को सॉल्व किया तो kx स्क्वायर माइनस में 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वहां से इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो a इक्वल k, b इक्वल टू माइनस 2k, c इक्वल 6। देन इक्वेशन 1 एंड 2 b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 वैल्यू पुट करते हैं तो k की वैल्यू अपने को 0 और 6 मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, अपने पास में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 जितने भी पार्ट्स हैं उनके अंदर केवल एक ही फॉर्मूला लगेगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसके बाकी जितने भी पार्ट हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। अगर उनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
देखो नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन अपने को कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल एंड डिस्क्रीट। यानी कि अपने पास में अगर किसी भी गिवन इक्वेशन के रूट रियल हो और नॉट इक्वल हो तो आपके पास उसकी नेचर से k की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जैसे अपन सॉल्व करते हैं, kx² प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। अपने पास में रूट्स है वो रियल है बट नॉट इक्वल है। तो सॉल्यूशन, इफ रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल देन b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन अपने को गिवन है। इसलिए बाय इक्वेशन 1 यानी गिवन इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब अपन कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 6, जहां से इसे इक्वेशन फर्स्ट लिया इसे इक्वेशन 2 लिया अपन ने। बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वैल्यू पुट करोगे तो b की वैल्यू 2 है तो b की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर 4 माइनस में 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 इक्वल ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन 0। यहां से मैंने 4 को कॉमन लिया, अगर 4 कॉमन लेते हो तो यहाँ 1 हो गया माइनस यहाँ पे 6 इंटू k यानी 6k ग्रेटर देन 0। 4 को अपन 0 की साइड भेजते हैं तो 1 माइनस में 6k ग्रेटर देन 0 यानी 1 माइनस है उसको अपोजिट साइड भेजोगे तो ये 1 ग्रेटर देन 6k यानी 1/6 ग्रेटर देन k यानी k की वैल्यू छोटी है, लेस देन होता है, मतलब छोटी मतलब लेस देन है 1/6 से, तो k लेस देन 1/6 या फिर अपन इसको पढ़ सकते हैं 1/6 ग्रेटर देन k। जो भी आपके मन में है उस टाइप से पढ़ सकते हो। जिसकी साइड में ये निशान बंद होता है वो छोटी होती है और जिसकी तरफ ये निशान ओपन होता है, खुला होता है, वो क्या होती है अपने पास में बड़ी वैल्यू होती है। तो देखो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जितने भी पार्ट्स गिवन है उनके लिए उसने बोला है कि रूट्स हैं वो रियल होंगे बट नॉट इक्वल यानी डिस्क्रीट होंगे, डिफरेंट होंगे। तो आपके पास कंडीशन होती है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। आपके पास जितनी भी गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन है उनको कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू फाइंड करोगे, वो जो भी वैल्यू आती है उनको b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे। वहां से आपको कैसे भी करके इक्वेशन से k की वैल्यू सॉल्व करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो भी अब आप सॉल्व करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट इक्वेशन x² प्लस में 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। यानी आपके पास में अगर इक्वेशन के रूट रियल नहीं हो यानी नॉट रियल, नो रियल रूट्स, देन अपने को प्रोसेस लगेगी b² माइनस 4ac लेस देन 0। यानी अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू फाइंड करोगे, बट आपके पास में b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 की बजाय अपने को कौन सी प्रोसेस यूज में लेनी है, b² माइनस 4ac लेस देन 0। नो रियल रूट की कंडीशन में किसको यूज में लेना होता है, b² माइनस 4ac लेस देन लेना होता है। ये वाली कंडीशन लेनी होती है अपने पास में उसको सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो आपको एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 भी अब सॉल्व करना है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको क्लास टाइम में ही बताऊंगा। ओके, तो आपके पास में पॉलिनोमियल चैप्टर के इस सेकंड लास्ट पॉइंट के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें नेचर ऑफ द रूट्स की कंडीशन फाइंड करनी है। नेचर ऑफ द रूट्स के अंदर स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, x = -b + -b² - 4ac का
स्क्वायर रूट अपॉन में 2a, ये होता है अपने पास में श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसके अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पे रूट्स हैं वो रियल एंड डिफरेंट होते हैं, इक्वल 0 होने पर रियल रूट एंड इक्वल रूट होते हैं, और लेस देन 0 होने पर रूट्स आर नॉट रियल होते हैं। ओके, जब भी आपके पास में कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिसके नेचर रूट्स की नेचर अपने को फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू फाइंड करोगे, और इनकी वैल्यू फाइंड होने के बाद में आप लोग इसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वेशन में पुट करोगे। अगर वो रियल है और डिफरेंट है तो ग्रेटर देन 0 होगा, अगर वो रियल और इक्वल है तो इक्वल 0 होगा, और वो नॉट रियल है तो लेस देन 0 होगा। या तो आपके पास में ये कंडीशन आपसे फॉलो करवा सकता है, प्रूव करवा सकता है, या फिर आपके पास में ये कंडीशन गिवन करके किसी भी कांस्टेंट वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करवा सकता है क्वेश्चन में। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 3.5 में वो कंप्लीट आप सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट, अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पॉलिनोमियल चैप्टर का लास्ट पॉइंट मिलेगा आपको, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो आपकी नेक्स्ट क्लास अपन कल पढ़ेंगे, आप इसको अभी स्टडी कीजिए इस पॉइंट को। ओके ओके स्टूडेंट्स।